क्लास, जैसा कि हमने लास्ट वीडियोस में कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आज की वीडियोस में हम कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे। ओके, लेकिन ये लास्ट वीडियो है हमारी क्वेश्चंस के बेस पे। कल से नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग अब ट्रिग्नोमेट्रिकल एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में हम डिस्कस करना शुरू कर देंगे। ओके, तो क्लास 10th लेवल के मैथमेटिक्स के लिए इतना इनफ है। और कल मैं क्लास 10th लेवल के बेस पे थोड़ा सा हाइट एंड डिस्टेंस के बेस पे भी थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन या कुछ कॉन्सेप्ट कल लेके आऊँगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग वो सब डिस्कस करेंगे। आज के वीडियोस में हम लोग थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म क्वेश्चंस की डिस्कशन करने वाले। ओके, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन जो आज हमारे पास में है, आई हैव कोटेड देन इफ साइन थीटा इज 1/2। अगर हमारे पास में गिवन हो कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है 1/2, तब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड नहीं करना, देन हमें शो करना है, शो दैट मतलब हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? 3 cos थीटा माइनस 4 cos क्यूब थीटा इट इज 0। हमें ये प्रूफ करना है। ओके क्लास, सो फॉर दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके, या तो हम साइन थीटा की हेल्प से कॉस थीटा को फाइंड कर लें एंड कॉस थीटा की वहां पे वैल्यूज पुट कर दें, एक ये तरीका है। सेकंड क्या मेथड हो सकता है, हम यहां से थीटा की वैल्यू निकाल के देन थीटा के अकॉर्डिंग हम यहां पे वेट कर सकते हैं। हम दोनों मेथड अभी डिस्कस करने वाले हैं। ओके क्लास, ध्यान रखना, फर्स्ट मेथड हम यूज करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड दैट cos थीटा। हम सबसे पहले यहां पे cos थीटा फाइंड करने जा रहे हैं। ओके क्लास, इस क्वेश्चन के लिए यहां पे हम sin थीटा को क्या लिख सकते हैं? अगर हम बोथ साइड cos स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। यहां से हमारे पास में हो जाएगा 1 माइनस 1/4, इट विल बी 3/4। यहां से हमारे पास में cos स्क्वायर थीटा इतना आ गया, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3/2। यहां से हमारे पास में cos थीटा क्या आ गया, √3/2 प्लस इसके बाद क्या कर सकते हैं हम यहां पे, अब इस cos थीटा की वैल्यू हम यहां पे सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। यहां से हमें क्या मिल जाएगा, 3 cos थीटा के प्लेस पे √3/2 माइनस 4 √3/2 का होल पावर 3। सॉल्व इट, then it will be 3√3/2 minus 4 into 3√3 by whole power 3 by it can be written as √3 की पावर 3। अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो सकता है 3√3। इसको हम क्या लिख सकते हैं प्लस, इसको हम लिख सकते हैं 3√3। देन यहां पे क्या हो जाएगा, 4 into 3 into √3/8, 4 2 ज़ा 8। यहां से हमारे पास हो जाएगा 3√3/2 माइनस 3√3/2, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से इनकी वैल्यू हो जाएगी 0। ये हमारा प्रूफ। क्लास, एक मेथड तो हमारे पास में ये है, इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सेकेंड मेथड हमारे पास क्या हो सकता है इसका, हम क्या कर सकते हैं, यहां से साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 जो है, इसको हम क्या कर सकते हैं, सेकेंड मेथड देखिएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 है, इसको हम लिख सकते हैं इट इज अ साइन 30, इट इज साइन 30। यहां से साइन बोथ साइड इग्नोरेड, देन यहां से थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री।
देन अब हम यहाँ से इस थीटा को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं, तो 3 cos 30 माइनस 4 cos क्यूब 30। यहां से क्या हो जाएगा, हमें पता है cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, √3/4 इंटू √3/2। यहां से हो जाएगा 3√3/2 एंड 4, फिर अगेन वही चीज √3 का होल क्यूब, मतलब ये चीज हो जाएगा 3√3 एंड 2 का होल क्यूब मतलब 8, 4 2 8, then it can be written as 3√3/2 minus 3√3/2, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, अगेन वी गेट 0। इस तरीके से हम यहां से इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। ओके, सो क्लास इस क्वेश्चन में आई होप कि किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसमें मैंने दो मेथड का यूज किया, फर्स्ट वाले में मैंने ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का यूज करते हुए उस क्वेश्चन को किया, उसमें मैंने साइन की वैल्यू की हेल्प से मैंने कॉस की वैल्यू फाइंड की, देन आफ्टर उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके फाइंड किया। यहाँ पे मैंने थीटा की वैल्यू फाइंड करते हुए देन आफ्टर सॉल्व करने की कोशिश की। ओके, सो क्लास इस तरीके से क्वेश्चन का अप्रोच हम कर सकते हैं। हर क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चन में ध्यान रखना, क्वेश्चन को करने की कोशिश जरूर करना है, क्योंकि अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड के मॉडल नहीं किए कहीं पे, ऐसा नहीं किया कि आपने कहीं पे ब्रेक किया हो अपने किसी मेथड को, तो फिर क्वेश्चन गलत नहीं होते, अक्सर वो प्रूफ हो ही जाते हैं। ठीक, सो क्लास अब हमारे पास में क्वेश्चन जो है नेक्स्ट है वो है इफ 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू 4, देन वी हैव टू शो दैट, हमें शो करना है show that tan theta is equal to 1/√3। मतलब हमें ये शो करना है कि tan theta is equal to 1/√3। हमारे पास इस क्वेश्चन को दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि अभी अच्छा लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था, इफ sin theta is equal to something then show that this one, मतलब समथिंग स्टेटमेंट था हमारे पास में। अभी प्रेजेंट टाइम में एक स्टेटमेंट, एक इक्वेशन दे दी गई है और हमें कह रहा है कि tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 प्रूफ करना है। ठीक, यहां से भी हम कर सकते हैं भाई, इसमें भी कॉन्सेप्ट वही है, यहां से हम काम कर सकते हैं, या तो हम इसको साइन बाई कॉस में, मतलब इसको हम tan में कन्वर्ट करते हुए देन आफ्टर लेके आए tan में, सीधा ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट के, या फिर यहां से थीटा को एलिमिनेट करते देन आफ्टर सॉल्व करें। दोनों मेथड हमारे पास में है। सबसे पहले अगर हम यहां से tan वाले फॉर्मेट पे लेके चलते हैं, तो tan लाने के लिए हमारे पास में यहाँ पे cos से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, देन अगर हम बोथ साइड cos से मल्टीप्लाई कर दें, यहां पे भी cos से कर दो, देन हमें क्या मिल जाएगा, ये sin बाई cos क्या हो जाएगा, जैसा कि हमें पता है sin थीटा अपॉन cos थीटा ये हमारा tan थीटा होता है। ओके, तो क्लास यहाँ पे साइन बाई कॉस अगर tan होता है तो इसका मतलब ये पोर्शन हमारे पास में 7 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 7 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये पोर्शन हमारा जो हो जाएगा ये हो जाएगा tan थीटा। तो इसका मतलब 7 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3, ये हमारा cos cos कट जाएगा, ये हो जाएगा 1 एंड इज इक्वल टू 4 sec स्क्वायर थीटा। अच्छा, हमें पता है sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, देन तुरंत हम क्या करेंगे, 4 इसको हम कन्वर्ट कर देंगे tan स्क्वायर थीटा में। यहां से हमारे पास में हो जाएगा 7 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 4 tan स्क्वायर थीटा। ओके, राइट नाउ tan स्क्वायर थीटा को एक तरफ कर लो, यहां से हो जाएगा 3 उधर चला जाएगा तो 4 - 1 एंड 7 tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा। यहां से 7 - 4 आपका आ जाएगा 3 tan स्क्वायर थीटा एंड 4 - 1 4 - 3 इट विल बी 1
तो यहां से हो जाएगा हमारे पास में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3। देन यहां से इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू, वहां पे स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा 1/3, दैट इज 1/√3 आंसर आ जाएगा। यहां से हमारे पास में प्रूफ हो सकता है कि tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। ओके क्लास, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम यहां से सॉल्व कर सकते हैं। क्लास ये सारे क्वेश्चंस कभी कभी हमारे यहाँ पूछे जा सकते हैं, हो सकता है टेस्ट में क्वेश्चंस आ सकते हैं हमारे पास में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लास we have if tan a plus sin a is equal to m, क्या है, if tan a plus sin a it is equal to m and tan a minus sin a, tan a minus sin a it is equal to n। तो हमें प्रूफ क्या करना है, देन शो दैट m की पावर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इट इज इक्वल टू √m√n। ये हमें शो करना है, हमें ये। ओके क्लास, हमें क्या करना है, हमें गिवन क्या है, tan a प्लस sin a इज इक्वल टू m एंड tan a माइनस sin a इज इक्वल टू n। देन वी हैव टू शो दैट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इट इज इक्वल टू √mn। ओके क्लास, कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो। तो m स्क्वायर एंड n स्क्वायर की बात करना चाह रहा है, तो हम एक काम कर सकते हैं, यहां पे m और n को बोथ साइड स्क्वायर करते हुए एंड देन आफ्टर उनका हम डिफरेंस ले लें एंड इसके बाद क्या करें, इसके बाद मैंने और इसका लेफ्ट हैंड m स्क्वायर एंड स्क्वायर सॉल्व कर लो एंड इसी तरीके से राइट हैंड को सॉल्व कर लो, दोनों को इक्वेट कर देंगे हम बाद में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, ओके। इन दिस सेक्शन वी हैव m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, देन m स्क्वायर एंड n स्क्वायर के लिए tan स्क्वायर a माइनस प्लस साइन a का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर। अगर आप इनका a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे आप यहां से a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, अगर आप यहां से तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूले से यहां से हो जाएगा tan स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a प्लस 2 tan a इंटू साइन a माइनस tan स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a माइनस 2 tan a साइन a। अब हम क्या कर सकते हैं क्लास, यहां पे अब क्लास इसमें हम करने जा रहे हैं, ये जो माइनस का साइन है आपके पास में, इस माइनस के साइन को हम ब्रैकेट को ओपन करते हुए अंदर भेज देंगे। ठीक, तो tan स्क्वायर है साइन स्क्वायर है जो पॉजिटिव में है वो हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे यहां से। प्लस 2 साइन ए इंटू टेन है, यहां से स्क्वायर का टर्म एंड साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल आउट। देन फाइनली हमारे पास में आ जाएगा 2 साइन ए इंटू टेन ए, ये हमारा हो गया LHS। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास में 2 साइन ए इंटू टेन है। अब हम क्या आते हैं, राइट हैंड साइड पे आते हैं। ओके क्लास,
राइट हैंड साइड पे क्या कहा जाएगा हमारे पास में क्लास? फॉर राइट हैंड साइड के लिए देखो यहां से RHS लेते हैं हम लोग। RHS में हमारे पास में है √m × n, तो tan a प्लस साइन a एंड tan a माइनस साइन a, एक दो ब्रैकेट में है हमारे पास में tan a प्लस साइन a एंड tan a माइनस साइन a। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? tan स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ओके क्लास, अभी हमारे पास क्या हो जाएगा? यहां से tan स्क्वायर a के बाद में यहां से हम क्या कर सकते हैं? यहां पे अगर हम चाहें तो tan को साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ऊपर से अगर हम साइन स्क्वायर a कॉमन कर लें तो फाइनली हमारे पास मिल जाएगा साइन स्क्वायर a कॉमन करने के बाद 1 अपॉन कॉस स्क्वायर a माइनस 1। तो साइन ऊपर से साइन ऐसा ही रहेगा, तो यहां से हो जाएगा साइन स्क्वायर a एंड ये हो जाएगा सेक स्क्वायर a माइनस 1। और आपको पता है सेक स्क्वायर a माइनस 1 क्या होता है? tan स्क्वायर a। तो यहां से क्लास हमारे पास में क्या हो जाएगा? हमारे पास में हो जाएगा, अगेन यहां से ध्यान रखिएगा, √ साइन स्क्वायर a इंटू tan स्क्वायर a। तो ये चीज हमारे पास में हो जाएगी साइन a इंटू tan a। क्वेश्चन में थोड़ा सा एक ऐड कर लो आप, क्वेश्चन में यहाँ पे हमें 4 टाइम ऐड करना है, ठीक है? तो यहाँ पे ये 4 टाइम, तो ये ओवरऑल हमारे पास प्रूफ हो जाएगा 4 sin a इंटू tan a आपका जो है वो सॉरी 4 नहीं, हाँ 4 सही है, 4 ऐड करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ओके, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। क्या किया मैंने? फर्स्ट वाले में m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर था, यहाँ पे tan a प्लस साइन a माइनस tan a माइनस साइन a। मैंने क्या किया? a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मेट। माइनस को मैंने यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करते हुए रखा, देन आफ्टर यहाँ से माइनस गया अंदर सारे के भाग को कन्वर्ट करते हुए, यहाँ से हमारे पास आ गया माइनस tan स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a प्लस 2 sin a इंटू tan a। tan स्क्वायर से tan स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल आउट एंड 2 tan a इंटू साइन a एंड 2 tan a sin a ऐड होके 4 sin a इंटू tan a मिल जाएगा। ओके, देन यहाँ से हमारे पास में इसी तरीके से मैंने RHS लिया। RHS में हमको प्रूफ क्या करना था? 4 टाइम √mn प्रूफ करना था। मैंने mn की वैल्यूज वहां पे सब्स्टिट्यूट करते हुए सॉल्व किया, देन हमें फाइनली सॉल्यूशन इसका इस तरीके से मिलता है। ओके, सो क्लास इस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्लास मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कोशिश करो लगाने की, अगर डाउट्स रहें तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास में क्लास, वो ये है कि इफ sec a इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन 4x, देन हमें प्रूफ करना है कि sec a प्लस tan a इट इज इक्वल टू 2x या फिर 1 अपॉन 2x। बोथ वैल्यू कंटेन करेगा ये, या फिर ये 2x होगा या फिर 1 अपॉन 2x। कभी कभी ये 2x हो सकता है और या फिर 1 अपॉन 2x भी हो सकता है। सो क्लास इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? जैसा कि हमें दिख रहा है कि वेरिएबल दिख रहा है, मतलब 2 वैल्यूज दिख रही हैं, तो जाहिर बात है यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक का डिस्कशन करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक मतलब द्विघातीय समीकरण हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा। ओके,
तो क्लास अब इसके लिए क्या करा जाए, हम सबसे पहले करते हैं इसका बोथ साइड हम स्क्वायर कर देते हैं। ओके, स्क्वायर करने पर हमें मिलेगा क्या, मिलेगा हमें सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी सेक स्क्वायर ए इट इज इक्वल टू x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर। ओके क्लास, अच्छा थोड़ा सा इसी चीज को मॉडिफाई किया जाए, कैसे, सेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए -1 आई होप कि क्लास में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इस टॉपिक पे। मैंने सेक स्क्वायर ए को सीधा सीधा tan स्क्वायर ए -1 सब्स्टिट्यूट किया है। कैसे सब्स्टिट्यूट किया, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी होती है कि सेक स्क्वायर ए +1 इज इक्वल टू होता है आपका tan स्क्वायर ए। ओके, एक सेकंड, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर ए होता, तो यहां पे +1 होगा। ओके, सो क्लास यहां से हम tan स्क्वायर ए की वैल्यू अगर निकालना चाहें, यहां से क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए इट इज इक्वल टू x प्लस 1 एंड -1। अब क्लास क्या किया जाए, यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर हम खोलते हैं तो x स्क्वायर 1/16x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1/4x कैंसिल आउट एंड इट विल बी 2 2 4 एंड -1। हमारे पास फाइनली x स्क्वायर 1/16x स्क्वायर प्लस 1/2 -1 मिला। ध्यान से देखिएगा, हमने x प्लस 1/4x को जो सॉल्व किया तो x स्क्वायर 16x स्क्वायर एंड प्लस 1/2 मिला है। ये स्पेशली नोट करने वाली बात है, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि इसका यूज हम आगे करने वाले हैं। ओके, इसको अगेन सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 सॉल्व होके माइनस का हाफ आ जाएगा। क्लास जरा ध्यान से देखो तो क्या ये चीज अगेन वही चीज नहीं है, बट यहाँ पे अगर यहाँ पे प्लस का जगह पे माइनस होता तो यहाँ पे माइनस का हाफ आता। तो इसका ये मतलब है कि इट कैन बी रिटन एज x - 4x का होल स्क्वायर। सो यहां से क्लास एक और रिजल्ट मिल रहा है कि tan स्क्वायर a जो होगा वो x - 1/4x आएगा। तो हम यहां से एक सीधा सीधा इसको रिजल्ट को यहां पे लिखने जा रहे हैं, आपको प्रूफ करके दिखा रहे थे चीज, ठीक है। देन यहां से हम लिख सकते हैं सीधा सीधा कि tan स्क्वायर a कैन बी रिटन एज x - 4x। क्वेश्चन क्लास थोड़ी लेंदी है, इस वजह से इस दो टॉपिक को मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ओके, अब क्लास क्या करना है यहां पे, क्लास अब हम यहां पे क्वेश्चन पे आते हैं। सेक ए प्लस tan ए चाहिए, हम क्या करें, अगर हम यहां से दोनों को ऐड करते हैं तो कोई खास हमें बेनिफिट नहीं मिलने वाला। रीजन, क्योंकि सेक स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए हमें कोई खास रिजल्ट नहीं देने वाला। हम क्या करें क्लास, हम अगर क्लास इसमें सेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए कर दें तो शायद कुछ रिजल्ट मिल जाए। सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए जो हमें रिजल्ट देगा वो देगा सेक ए माइनस tan ए एंड सेक ए प्लस tan ए। तो हमें सेक ए प्लस tan ए मिल सकता है। ओके, देन हम क्या करने जा रहे हैं, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट, तो हमें यहां से मिल जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए इट इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा यहां से x प्लस दिस वन माइनस x माइनस 1/4x। और क्लास अब क्या हो सकता है क्लास, इसमें सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व कर लें। यहां पे इस पोर्शन को जब हम सॉल्व करेंगे क्लास तो देखिए कैसे करेंगे। जैसा कि हमने अभी एक रिजल्ट निकाला था कि x स्क्वायर x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर जब सॉल्व किया था मैंने,
तो ये चीज हमें क्या गिव किया था, इट इज गिवन दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1/16x प्लस हाफ। तो जाहिर सी बात है अगला जो कंटेंट देगा वो भी हमें नेगेटिव हाफ के साथ में देगा। देन अगर माइनस अंदर जाएगा तो सारे मार्क कन्वर्ट कर देगा, इस नेगेटिव को प्लस में कन्वर्ट, मतलब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का 1/16x स्क्वायर एंड माइनस जो है हाफ वो हमारा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके क्लास ध्यान से देखो, अगर यहां से स्क्वायर वाले पार्ट हट जाएंगे तो हमारे पास में हाफ एंड हाफ टोटल ऐड होके 1 हो जाएगा। अब हमारे पास में एक रिजल्ट निकल रहा है कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इट इज इक्वल टू 1, इट इज इक्वल टू 1। देन क्लास क्या किया जाए यहां से, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं सेक ए प्लस 10a इंटू सेक ए माइनस 10a इट इज इक्वल टू 1। अब हम करने क्या जा रहे हैं, सेक ए माइनस 10a को मुझे रिमूव करना है। यहां पे जरा ध्यान से देखिए इस पोर्शन पे क्लास, और इन दोनों पोर्शन पे ध्यान दीजिए। अगर हम इन दोनों का बोथ साइड स्क्वायर कर दें, इन दोनों का अगर हम बोथ साइड स्क्वायर कर दें तो क्या मुझे सेक ए इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/4x और 10a इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/4x नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। तो यहां से अगर हम इन दोनों को एक रिजल्ट लिखना चाह रहे हैं क्लास, यहां पे हम क्या रिजल्ट आएगा ध्यान दीजिएगा। यहां से हमें मिल रहा है सेक ए प्लस सेक ए इट इज इक्वल टू x प्लस 1/4x एंड 10a इज इक्वल टू 10a, क्योंकि सेक ए ऑलरेडी हमारे पास में था, 10a जो आएगा इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस x/4x। ओके, देन अगर एक बार हम प्लस ले यहां से और एक बार माइनस ले, मतलब यहां से अगर हम सेक ए माइनस 10a लेना चाहें, पहली बात तो क्लास ध्यान रखना, अगर हम यहां पे सेक ए माइनस 10a लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं। अगर हम यहां से प्लस टेक करते हैं, प्लस टेक करते हुए तब हमारे पास में क्या मिलेगा, तो इफ tan x पॉजिटिव, अगर हमारे पास में tan x पॉजिटिव होता है तो क्या मिलता है यहां पे, ये पोर्शन हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। कब? जब मैंने x को पॉजिटिव टेक किया है। ओके, देन हमारे पास में ये चीज हो जाएगा 2x। अब क्लास जरा ध्यान से देखो, अगर वहां पे हमारे पास में sec x माइनस tan x 2x आया तो इसका मतलब यहां पे ये पोर्शन जो है हमारे पास में, ये वाला पोर्शन वो हमारा क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा ये 2x। तो यहां से हमारे पास में एक रिजल्ट आएगा sec a प्लस tan a बराबर 1/2x। ये तो हमारा हो गया फर्स्ट रिजल्ट। ओके क्लास, सेकेंड रिजल्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर मैंने यहां पे इफ tan पॉजिटिव लिया था, इफ tan नेगेटिव, अगर हमारा यहां पे tan x नेगेटिव हो जाए, मतलब इस वाले पोर्शन की बात करना चाह रहे हैं, यहां पे पॉजिटिव ना टेक करके हम नेगेटिव टेक कर लें तो माइनस अंदर जाएगा और सारे मार्क कन्वर्ट कर देगा, मतलब ये माइनस हो जाएगा और ये
प्लस, तो इस कंडीशन में माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तब हमारे पास में क्या हो जाएगा 1/4x, मतलब हमारे पास हो जाएगा sec x माइनस 10x बराबर 2 टाइम अपॉन 4x, दैट इज 1/2x। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जब हमारा 2x था तो आंसर 1/2x आया, तो जब 1/2x तो आंसर क्या आएगा 2x, इसका मतलब इसकी वैल्यू हमारी 2x भी आ सकती है। तो यही चीज हमें प्रूफ करना थी क्लास। ओके, तो क्लास ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन के लिए रिपीट कर लेना एक बार। ओके, सो क्लास हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ टेंड करते हुए बढ़ते हैं। ओके, so class next question is question number 5. We have if theta is equal to 30 degree, if theta is equal to 30 degree, then we have to prove that, क्या प्रूफ करना है हमें प्रूफ करना है प्रूफ दैट व्हाट इज sin theta upon वन प्लस cos theta प्लस 1 प्लस cos theta upon sin theta it is equal to 4। क्लास इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका हो सकता है, या तो हम इसको एक तरीके से पहले सिंप्लीफाई करके कर लेते हैं थोड़ा सा, देन आफ्टर थीटा की वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ओके, या फिर हम सीधा सीधा थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हुए सिंप्लीफाई कर लें। पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते थोड़ा सा, यहाँ से अगर हम नहीं वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करने में cos थीटा cos 30 नहीं, सब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देन sin स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर पुट करते हो आप, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए, अब क्लास क्या किया जाए, क्लास ध्यान रखना, हम क्या करने जा रहे हैं, वहां पे ऊपर का होल स्क्वायर का फॉर्मूला प्रूफ करने खोलने जा रहे हैं। देन वी गेट 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस अपॉन साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहां से कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1। तो यहां से ये 1 और ये 1 ऐड होके 2 हो जाएगा, दैट इज 2 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अच्छा, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई अगर किया जाए तो 2 ऊपर से कॉमन किया जा सकता है क्लास, 2 अगर कॉमन कर लोगे तो 1 प्लस cos थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा। ये 1 प्लस cos थीटा से 1 प्लस cos थीटा कैंसिल आउट हो सकता है, तो यहां से अब ओवरऑल हमारे पास क्या फाइनल रिजल्ट आएगा 2 cosec थीटा। क्या आया रिजल्ट 2 cosec थीटा। और जैसा कि हमें पता है 2 cosec थीटा क्या होता है हमारे पास में cosec 30, और cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है, cosec 30 की वैल्यू होती है 2, दैट इज 4। आंसर आपका आ जाएगा। ओके क्लास, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से कर सकते हो। अगर गलती से भी आपने यहाँ पे थीटा की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दी होती तो शायद आपके के पास बहुत ही वास्ट कैलकुलेशन आती और रूट वगैरह में आता, देन आई थिंक आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती थी। ओके क्लास, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप इसको। ठीक क्लास, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ रुख कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चंस करते रहिए और कमेंट करते रहिए साथ साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 की बात करने जा रहे हैं हम लोग। इफ कॉस अल्फा बाई कॉस बीटा, इफ कॉस अल्फा बाई कॉस बीटा इट इज इक्वल टू m एंड कॉस अल्फा बाई कॉस बीटा इट इज इक्वल टू n। क्लास हमारे पास दो वैल्यूज गिवन है, देन हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर सॉरी m स्क्वायर इंटू n स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू n। जैसे कि क्वेश्चन में एक बात आपको हिंट दिख रही होगी, सिंपल सी, m स्क्वायर n स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है आपको, एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है। क्या किया जाए, कर देते हैं, पहले बात तो स्क्वायर करके ऐड करना पड़ेगा आपको, स्क्वायर कर देते हैं। तो m स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा, एंड फिर इसको ऐड करना पड़ेगा कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा में, एंड इसको आपको ऐड करना है लाइक दिस वन, एंड फिर फाइनली लास्ट में हमें कॉस स्क्वायर बीटा से मल्टीप्लाई भी करना है। क्या करना है, कॉस स्क्वायर बीटा से मल्टीप्लाई। फाइनली हमें इसको कॉस स्क्वायर बीटा से अगेन मल्टीप्लाई करना। तो अगर आप यहाँ से कॉस स्क्वायर बीटा से मल्टीप्लाई कर देते हो दिस वन, तो जरा ध्यान से देखो, अपॉन में कॉस स्क्वायर बीटा कॉमन भी है मेरे पास में। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, सेम लग रहा है ना, कुछ चेंजेस होने चाहिए थे यहाँ पे। यस, ये पोजीशन थोड़ा सा गड़बड़ है। क्या होना चाहिए यहाँ पे, ये होना चाहिए साइन बीटा। अब पोजीशन सही आया, ये हो गया हमारे पास में साइन स्क्वायर बीटा। आप बताइए क्या किया जाए, टेकिंग एलसीएम, तो यहां से वापस जब एलसीएम लेंगे यहाँ से तो ऊपर हो जाएगा, एंड एलसीएम लेने से बिफोर हम कॉस स्क्वायर अल्फा को भी कॉमन करना चाहेंगे। जब कॉस आपका यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फा ऊपर से कॉमन हो जाएगा हमारे पास में, तो कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर अल्फा, ऊपर क्या हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ पे एलसीएम जब लेंगे तो साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, सॉरी इनटू दिस वन। क्लास आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। यहाँ से स्क्वायर बीटा से स्क्वायर बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, देन आफ्टर हमें यहाँ से एक चीज़ मिल जाएगी, ये पोर्शन हमारा 1 हो जाएगा। देन हमारे पास में यहाँ से फाइनली हमारे पास मिल जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर बीटा, एंड इट कैन बी रिटन एज दिस वन का होल स्क्वायर। यही शायद हमारे पास में राइट हैंड साइड हमारे पास में गिवन है। ओके, सो क्लास इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने लेफ्ट हैंड साइड लेते हुए सॉल्व करने की कोशिश की थी, एंड सिंप्लीफिकेशन के साथ में थोड़ा सा पेशेंस के साथ में क्वेश्चन करने की कोशिश करना, एंड देन आफ्टर यू कैन सॉल्व इट। ओके ओके, देन क्लास इस तरीके से हमने कुछ क्वेश्चंस अभी डिस्कस किए हैं, और बेसिकली बहुत सारे फॉर्मूले आपके ट्रिग्नोमेट्री में कंसिस्ट करते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस। सो क्वेश्चंस क्लास बहुत सारे क्वेश्चंस पे कंसिस्ट कर रहे हैं, आप उनको लगाते रहिए, और अगर किसी भी टाइप की क्वेरीज हमारे पास में आती हैं तो आप उन्हें आप सेंड कर सकते हो। ओके क्लास, सो क्लास आज के लिए इनफ है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। ओके, सो क्लास थैंक यू।